शैतानी दिमाग रचता है साजिश, फिर बहता है खून, सुराग मिटा दिए जाते हैं और जुर्म जब्त हो जाता है गुनाह की गलियों में। लेकिन नकाब उठेगा, रहस्य खुलेगा और सामने आ जाएगी गुनाह की हर वो दास्तान। नमस्कार, क्राइम शो गुनाह में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। मोतिहारी में एक पति अपनी पत्नी की लाश लेकर थाने पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि अपराधियों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरे मामले का खुलासा हुआ और हत्या का आरोप पति पर लगा। जहां कानून के हाथ लंबे होते हैं तो कानून की नजरें भी चील की तरह तेज होती है। कोई भी अपराधी पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता, कोई भी कानून को धोखा नहीं दे सकता। मोतिहारी के एक थाना में एक शख्स अपनी पत्नी की लाश लेकर पहुंचा। युवक का आरोप था कि उसकी पत्नी की अपराधियों ने हत्या कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर में सारा मामला पलट गया और हकीकत सामने आ गई। पत्नी की लाश लेकर थाना पहुंचा पति। पुलिस को गुमराह करने के लिए रची साजिश, लेकिन पकड़ में आ गया उसका झूठ। पति पर ही लगा पत्नी की हत्या का आरोप। मोतिहारी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब एक पति अपनी ही पत्नी की लाश लेकर थाना पहुंचा। गाड़ी की डिक्की में उसकी पत्नी की लाश देख हर कोई हैरत में था। पति सुमंत ने बताया कि वो हरसिद्धि थाना इलाके के मठ लोहियारा गांव का रहने वाला है। सुमंत अपनी पत्नी किरण देवी के साथ मुफस्सिल थाना के मजुराहा गांव जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी पत्नी की अपराधियों ने हत्या कर दी, जिसकी लाश को लेकर वो रघुनाथपुर थाना पहुंचा था। घर तो उतार रहा था, गाड़ी पर ना संतोष भैया उतार रहे थे, उनके देव में पूरा लगाया, तो वही सब मन फिर हम दोरिया वही लेकर साइड कर रहे थे। लगा तो होने के बाद तो फिर गांव चल गए जी। मैंने हम डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया था, हम जल्दी गांव सीधी आओ, हम वहाँ सीधी लेके जा रहे हैं। सब कुछ पहुंचे, रास्ते में चल देखे कि डेथ कर गई है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुमंत कुमार। कहाँ गाड़ी है? मौत रही है। कब शादी हुआ? 12 में। कब बच्चा है? 2। सुमंत ने बेहद सीधे लफ्जों में पत्नी की हत्या की दास्तां पुलिस को सुना डाली, लेकिन सुमंत ने जो कहानी बयां की वो पुलिस के गले नहीं उतरी। ये मामला पुलिस को संदिग्ध लग रहा था। जब पुलिस ने जरा सी सख्ती दिखाई तो पूरा मामला परत दर परत खुलता चला गया और सुमंत ने अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली। मार करके जो है आ रहा था थाना पर एक्सीडेंटल घटना बताने के लिए, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब यहाँ बयान दिया तो बयान में अपने जो है वो पकड़ा गया कि नहीं स्वयं मारा है। और उसका जो है एक जो है उसका जूता भी जो है 2 किस्म का है, और अपने आप बयान देने में भी और लाश को देखने से पता चलता है कि लाश को जो है ये अपना पत्नी को मार करके खाना पर लाया है। गर्दन पर साफ कटा हुआ निशान है और जो है पूरा मुंह से झाग आ रहा है, नाक से खून आ रहा है। सुमंत के ससुराल वालों को जब बेटी की हत्या की खबर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुमंत ने दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की। सुमंत की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और उसके एक बेटा और एक बेटी भी है। हम ना देंगे दूसरा लड़की को संबंध करत रहा है, वही सब करना है। भतीजी का शादी में लेके आओ तो राशन ना जब कैसे पता चला हत्या के बारे में? हत्या के बारे में बगल लगल के लोग सही रहा। सुमंत ने कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो खूब की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। कानून के रखवालों ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया। फिलहाल पुलिस ने
आरोपी सुमंत को गिरफ्तार कर लिया है। गुनाह के लिए मोतिहारी से ब्रजेश कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार और दिन दहाड़े हो रही आपराधिक वारदातों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ताजा मामला नालंदा का है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया है। अपराधियों का दिन दहाड़े बर्पा कहर। पत्नी के सामने पति का किया कत्ल। बाइक रुकवाकर सिर में मार दी गोली। पति की मौके पर ही मौत। ये पड़ी लाश, ये आक्रोशित लोगों का हुजूम और ये परिजनों का रुंदन क्रंदन। ये हृदय विदारक दृश्य है नालंदा जिले के बिंद थाना के गोविंदपुर गांव का। पड़ी लाश नीतीश कुमार की है, जिसे बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। नीतीश अपनी बीमार पत्नी को लेकर बिहार शरीफ डॉक्टर को दिखाने के लिए बाइक से जा रहा था। शेखपुरा बिहार शरीफ मार्ग पर नालंदा जिले के नकटपुरा गांव के समीप बाइक सवार अपराधियों ने पीछा कर नीतीश कुमार की बाइक रुकवाई और पत्नी के सामने ही सिर में गोली मार दी, जिससे पति नीतीश की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शेखपुरा बिहार शरीफ मार्ग को जाम कर दिया। कई घंटों की काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम हटवाया। नीतीश के परिजन किसी भी दुश्मनी से इनकार कर रहे हैं। घर में लेके बाजार दिखावे लगी, ले आ रहा था घर से। घर इसका गोविंदपुर है, बिंद थाना है, बरहो गोविंदपुर बोलता है और नीतीश कुमार इसका नाम है। ये मलकिनी को बाजार में बिहार शरीफ में दिखाने के लिए ले आ रहा था और इसको पीछे से गोली मार दी। तो पहले से कोई विवाद था क्या? कोई विवाद नहीं, विकलांग आदमी है। इसका पैर आप देख सकते हैं हुजूर। गाँव से ही पीछा लगा हुआ था? हाँ, गाँव देने से पीछा। मोटरसाइकिल पर आप साथ में थे? हाँ, मैं निदुरा का खाली पकड़ ले बस। अच्छा, तो गोली मारा भाग गया? हाँ, मैं किनु खाली हम खाली हो गया मैया, हम किनु खाली वहीं इस मामले में पुलिस ने हत्या कर भागते एक अपराधी को हथियार के साथ रेलवे गुमटी के पास दबोच लिया। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। डीएसपी निशि प्रिया ने कहा कि हत्यारा पकड़ा गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे किसी रिलेटिव के आया था और यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई है। अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है। कारण क्या रहा? कारण के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं। तो बोल रही थी बाइक को दिखाने जा रहे थे? हाँ, वो अपनी पत्नी को बाइक पे लेके कहीं जा रहा था डॉक्टर से दिखाने के लिए। अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है, उसके पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कारण क्या था। हालांकि मामले में हत्यारों को पकड़ने का दावा पुलिस ने किया है, लेकिन ये चिंता की बात है कि अपराधी जब चाह रहे हैं अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मानो अपराधियों के आगे पुलिस के ही हौसले पस्त हो गए हों। जरूरत है अपराध पर लगाम लगाने की और कड़ी कार्रवाई की। न्यूज इंडिया के लिए नालंदा से रुपेश रूपम की रिपोर्ट। लगातार तेजाब फेंक कर जख्मी करने के मामले सामने आ रहे हैं। नवादा में भी नशे में धुत युवक ने एक महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद पीड़िता को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नवादा सदर अस्पताल में भर्ती ये महिला है शाहनाज खातून। इस महिला पर नशे में धुत एक युवक ने तेजाब से हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। इस महिला को डॉक्टरों ने पीएमसीएच रेफर किया है। तेजाब फेंकने वाला युवक भी एक ही मकान में किराएदार के रूप में रहता है। शराब पीकर युवक अक्सर महिला और उसके पति से झगड़ा करता रहता था। घटना के दिन नशे में धुत युवक आया और महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला का कमर के नीचे का भाग झुलस गया। उसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला और उसके पति ने बताया कि बेचू मियां शराब के नशे में हमेशा झगड़ा करता था। पी खा के रोज शराब पी के आता था और वही रोज धीर आता था मारने पीटने के लिए। आवाज तेजाब मेरा डाल दी।
कौन फेंका? बेचू नाम। कारण क्या है? कारण यही लड़ाई झगड़ा। और बराबर वो लड़ाई झगड़ा करता था और कल ला करके वो अपनी तीखा करके और इसके जान पे तेजाब छीट दिया। कहाँ का मामला है? शेखावतबाद में हम लोग रह रहे हैं, किराए में है। इस समय मेरा घर खराट है, उसका यही नवादे में है, घर उसका रहता है, किराए पर है, उसका भी घर अभी यहाँ नहीं है, ज़मीन लिए हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते हैं और पानी को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद में बेचू मियां ने तेजाब से हमला कर दिया। ये मोहम्मद नसीम जो है किराए के मकान में मुस्लिम रोड में रहते हैं, टीवी चलाते हैं। उसी मकान में एक जो है बेचू मियां करके भी रहता है, जो टेम्पू चलाता है, वो भी किराएदार है। दोनों के बीच में पानी गिरने के चलते कुछ जो है विवाद हो गया, जिसमें नसीम की पत्नी को तेजाब फेंक दिया गया है। जिस तरह से तेजाब के हमले बढ़ रहे हैं वो खतरनाक है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर तेजाब कैसे आसानी से उपलब्ध हो रहा है। पुलिस को इसकी छानबीन करनी चाहिए और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज़ इंडिया के लिए नवादा से शैलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक मामूली से विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। जी हां, शायद विश्वास ना हो, लेकिन एक सहोदर भाई ने अपने भाई की पत्थर से कुचलकर और लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी है। मामूली विवाद में भाई ने कर डाला अजीम गुनाह। भाई ने की भाई की पत्थर से कूचकर हत्या कर दिया, भाई भाई के रिश्ते को तार तार। हत्यारे भाई को पुलिस कर रही तलाश। सुपौल सदर अस्पताल में पड़ी ये लाश उस भाई की है जिसका खून अपनों ने ही बहाया है। जी हां, इस शख्स की हत्या इसके अपने सहोदर भाई ने पत्थरों से कूचकर और लाठी डंडे से मारकर की है। घटना से सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बसुआ फाटक गांव में मातम पसर गया है। यह हत्या मामूली घरेलू विवाद में हुई। परिजनों के मुताबिक बकरी के खेत में चले जाने के कारण भाइयों के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों भिड़ गए और एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो गए। हालांकि इस बीच पास पड़ोस के लोगों ने बीच बचाव भी किया, लेकिन तब तक सरयू राम की मौत हो चुकी थी। हत्या करने के बाद भाई गणेश राम फरार हो गया। सर हम तो नहीं रहिए तो बकरी तकरी के लिए पहले। और उसमें क्या हुआ? बकरी ओकरा में चल गेलो, उगाड़ तर दिया लागले, चल गेले दो प्राणी सरसों उखाड़े ला। सरसों उखाड़ कोने से आवे से त ई गेले एकरा प्यास लग गेले तो जलानी का छोड़ के चले ले घर पर ले गाड़ दे दिया लागले। गाड़ दे के बाद में कि कहते हे हमर से गाड़ नहीं दिए, वही पर अंदर पांचटा भतीजा आए रहे। बोलो आ भतीजा रहे तो वही पर गाड़ बात हुआ लागले, वही पर फिर मारपीट नहीं। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए सुपौल से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। दानापुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और एक निजी नर्सिंग होम संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। हवस के हैवान ने एक बार फिर एक नाबालिग की इज्जत को तार तार कर दिया। 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और यह सब हुआ है थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म, निजी नर्सिंग होम संचालक पर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दानापुर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक नाबालिग बच्ची को हवस के शैतान ने अपना शिकार बना लिया। दरअसल ये बच्ची एक निजी नर्सिंग होम में अपने परिवार के साथ रह रही थी। उसके पिता का इस अस्पताल में इलाज चल रहा था। आरोप है कि नर्सिंग होम के संचालक पप्पू ने उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये बच्ची अपने साथ हुई हैवानियत को खुद बता रही है। गंदा गंदा हरकत हुआ है। कौन किया है? मेरे मामा किया। कैसा मामा है वो? मेरे गाँव आस-पास के। तुम क्या करती थी? कुछ नहीं, वहाँ पापा का तबीयत खराब है तो वहीं रह रहे हैं और बाबू का कपड़ा पीसने गए थे। कितना दिन से कर रहे थे वो? गलत काम कितना दिन से कर रहे थे? पहले हाथ खींचते थे और अंदर बुलाते थे, बस मंगलवार को ऐसा हुआ। पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल जांच के लिए उसे अस्पताल भेजा। आरोपी पप्पू को गिरफ्तार किया गया।
फिलहाल जांच जारी है। रेप केस है, छोटी सी बच्ची का रेप हुआ है, जिसको भी दानापुर थाना से अनुमंडल अस्पताल लेकर आई हूँ। काहे के लिए आए? वो जांच के लिए। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जरूरत है ऐसे हवस के शैतानों को पहचानने की, जरूरत है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की। गुनाह के लिए दानापुर से इश्तियाक खान की रिपोर्ट। दुमका में एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा। आरोप है कि नशे में धुत होकर उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हुई। हालांकि आरोपी पति खुद को बेकसूर बताता है। गुनाह की ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं नशा इंसान की बुद्धि नष्ट कर देता है, नशे में सोचने समझने की ताकत खो जाती है। दुमका में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। नशे में धुत पति ने ले ली पत्नी की जान, पत्नी की पीट पीट कर हत्या। आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। दुमका में शराब के नशे में चूर एक पति ने अपनी ही पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना दुमका के मुफसिल थाना क्षेत्र के हथिया पाथर गांव की है। हथिया पाथर गांव के मांझी टोला में रहने वाले गणेश मुर्मू ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी सुमिता सोरेन की हत्या कर दी। आरोप है कि पति गणेश मुर्मू और पत्नी सुमिता सोरेन शराब पीकर अक्सर झगड़ा किया करते थे। इसी दौरान जब उन लोगों का झगड़ा हुआ तो पति गणेश मुर्मू ने अपनी पत्नी सुमिता सोरेन की पिटाई कर दी, जिससे उसकी पत्नी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। लेकिन आरोपी गणेश मुर्मू ने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि अपनी पत्नी की शराब की लत छुड़ाने के लिए उसने उसके पैर में मारा था, जिससे उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। दारू हमको पिलाने तो घर नहीं जाएंगे, नहीं पिलाएगा तो नहीं जाएंगे घर। पत्नी तुम्हारी दारू पीती थी? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद वहाँ से आए सर। वहाँ से तो हरिपुर होते होते आए तो सर घर में तो उसको बोले कि हमको पैसा कहाँ लेके गया था, हमको बोल के लेके जाता, तो इसलिए सर उसका पेट में थोड़ा सा हम पैर हाथ ऐसा हाथ कहाँ लगाता है, इसलिए पैर में थोड़ा मारे हैं सर। तो बोला वो हमको बोल के जहर खा लिया। जब इसकी सूचना गांव वालों को लगी तो गांव वालों ने आरोपी पति को पकड़कर बांध दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी गणेश को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। या पाथर 22 नंबर मांझी टोला में एक गणेश मुर्मू है जो अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है और गांव वाले उसको पकड़ के रखे हैं। तो इस सूचना पर जब हम लोग गए तो देखे कि उसको मार के और घर में ही कच्चा फर्श पर उसका लाश पड़ा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लोग 4-5 दिन से बराबर झगड़ा झंझट दारू पी के कर रहा था। इसी क्रम में कल दिन में भी झगड़ा उड़ा किया है, उसी में मारपीट करने से इसकी मृत्यु हुई है। मृतक का नाम सुमिता सोरेन है, उम्र करीब 28 वर्ष होगा। कार्रवाई है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लड़का पकड़ के आ गया है, मरने वाला उसका हस्बैंड, और बाकी काम जो है पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी खुद को बेकसूर बताता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक मामले का खुलासा कर पाती है। गुनाह के लिए दुमका से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। रामगढ़ में जमीन के एक टुकड़े के लिए 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। चचेरे भाई ने अपनी भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महिला गंभीर तौर पर घायल हुई, अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आरोपी अब फरार है। रामगढ़ जिले के चुटुपालू घाटी के बंखीता गांव में 2 परिवारों के बीच बड़े विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 2 भाइयों में हुए जमीन विवाद की वजह से दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। दरअसल जमीन के हिस्से को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। बातों बातों में कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया और चचेरे भाई ने अपनी भाभी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे महिला के सिर में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। घटना घटने के लिए गया था हमारा लड़का, बड़ा लड़का, उसको टंगी में चढ़ाने के लिए
मेरा लड़का को। उससे हम छुड़ाने के लिए दिया कि मत मारो, गाली गुलज कुछ नहीं किए हम लोग। उसको बेड रास्ते में खोल दिया, जान के अब अनजान से कुछ भी नहीं हम लोग किए। पीड़ित परिवार की माने तो मामला छोटी सी बात को लेकर उठा था, जिसके बाद आरोपी भाई ने आवेश में आकर अपनी भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला अपनी जमीन पर सब्जी के बगान को घेरने से शुरू हुआ। घर रहे थे तो आके बोलता है कि नहीं तो इधर नहीं घर नहीं देंगे। तब आके टांगली निकाल लिया, सामने घर है इसका, तो उसे निकाल कर ऐसे चला दिया। इसके बाद ये रोक लिया, ले लिया। इसके बाद तो और टांगी था नीचे में, उसमें बीच लिया और फिर इसको मार दिया। और हम लोग को मुखिया ने बोल दिया कि चलो हम लोग मरीज को ले जाओ और हम आ रहे हैं पीछे। अभी तक से नहीं आया है। फिलहाल इस मामले में रामगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। हालांकि अब तक इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि आवेश में ही सही भाई अपने ही परिवार की जान का दुश्मन बन गया और कर बैठा गुनाह। न्यूज़ इंडिया के लिए रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट। बुरी सोहबत और नाजायज हसरतों का ही नतीजा है कि पत्नी अपने ही पति की कातिल बन जाती है। फरेब की बुनियाद पर भरोसे का रिश्ता परवान कभी नहीं चढ़ता। कुछ ऐसा ही हुआ गिरिडीह में, जहां गैर मर्द की चाहत ने उसे इतना ज्यादा भड़का दिया कि उसने अपने पति को ही जिंदा जला डाला। पत्नी ने की पति की हत्या, 7 फेरों के रिश्ते को किया कलंकित, पैसों के लालच में ले ली पति की जान, अवैध संबंध में पति को उतारा मौत के घाट। रांची के गिरिडीह में एक पत्नी ने रिश्ते को शर्मसार करते हुए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जिस पत्नी ने अग्नि के सामने अपने पति के साथ 7 कस्में खाई थी, उसी आग में पति को झोंककर जिंदा जला दिया। घटना डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो की है, जहां रघु ठाकुर की पत्नी ने उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि आरोपी पत्नी अपने पति के शव को जला नहीं पाई और उससे पहले ही पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। अधजली अवस्था में मृतक का शव पुलिस ने बरामद किया। मृतक की मां के मुताबिक आरोपी पत्नी ने अपने मायके वालों और प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और बाद में शव को अधजला छोड़कर इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। इस मामले में मृतक की मां की माने तो उनका कहना है कि उनका घर नेशनल हाईवे 2 के 6 लेन में जा रहा था, जिसमें नेशनल हाईवे की तरफ से मोटी रकम मुआवजे के तौर पर मिलने वाली है। मुआवजे की राशि हड़पने के लिए उसकी बहू ने हत्या का षड्यंत्र रचा। क्या हुआ? जैसे 3 गो ओकर आगू एले 2 दिन के होलिया के पहले 3 गो भैया ओकर हले और 2 गो आर के मर्द बेटा हले, उ सब के दियो नहीं चिन्हली। राती एले ओकर फुफैया और ओकर फुफवा और एगो मर्द बेटा और ओकर दद हमर भैंसुर बेटवा हमरा गले बोलावेल। ओकर छतवा पर एगो ईंटवा ऐसे करके बजा रख दलके केरकेटवा में बोल ई कांड बोल एकरा भे गेल। ये पे ले लो। हां, और भीतरा में खून है बाबू भीतरा। इधर घटना की सूचना पर पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर थाने ले आई। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भिजवा दिया गया। कुलगो में बीते रात पति पत्नी झगड़ा में रघु ठाकुर और उसके पत्नी के बीच विवाद चला रहा था पहले से ही, और विवाद का रूप लिया कि कल रात में संभवतः लड़ाई हो गई दोनों में। लड़ाई होने के बाद में जैसे कि अभी तक बयान में आया है कि उसके परिवार वालों का कहना है कि रघु ठाकुर को उसकी पत्नी मारपीट कर दी और कोई अवैध संबंध के कारण हत्या करा दी। लेकिन जांच पड़ताल में अभी तक उस तरह की बात नहीं आ रही है और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इसमें पत्नी की द्वारा प्रताड़ना और जो भी कारण रहा उसके चलते घटना घटित हुई है। उसके सर पर चोट है और पत्नी का कहना है कि हम मारे, इसके बाद में बाहर में जाकर के लालटेन का शीशा तोड़ करके और अपने क्या समझे छिड़क के जल गए। तो
हर बिंदु पर जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में आरोपी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस वारदात ने कहीं ना कहीं रिश्तों के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुनाह के लिए गिरिडीह से अभिषेक सहाय की रिपोर्ट। तो ये थी वो तमाम वारदातें जो अपराध जगत की सुर्खियां बनी। गुनाह में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।